दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब बहुत सहन कर लिया मैंने और मैं कुछ कह नहीं। आज मैं इंतज़ार कर रहा था कि सैलरी आएगी और मैं किसी बढ़ के आएगी इस महीने सैलरी, तो मैंने जो कर्जा ले रखा लोगों को कर्जा दूंगा वापस। अभी मैंने जब अपने बच्चों को फ़ोन किया तो मैंने कहा तुमने कितने पैसे, क्योंकि मैंने उन्हीं के पास फ़ोन है, तो मैंने कहा भाई पैसे मेरी तनख्वाह आ गई कि नहीं, क्योंकि उन्हीं को पता चल जाता है। तो मेरे जो फ़ोन नंबर था जिसमें तनख्वाह आती थी, जिसका मैसेज आता था, मुझे कोई मैसेज पता नहीं चलता, वरना आता है मेरे पास। क्योंकि ये घर में लड़ाई झगड़ा करके गए थे, और जब लड़ाई झगड़ा करके गए तो उस समय उन्होंने मेरे फ़ोन या तो फ़ोन ये ले गए, कह रहे कि हम नहीं ले गए, लेकिन उस दिन से फ़ोन मेरा लापता है। ठीक है, वो नंबर तो न उसकी डमी बन पा रही उस फ़ोन नंबर की। आज इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, जब मैंने इनको पूछा कि भाई पैसे आया होगा क्या कि आगे तनख्वाह, मैंने कहा तुमने कितने निकाले, हर महीने 30,000 32,000 ऐसे निकालते थे। मैंने कहा इस समय तनख्वाह आगे 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा आएगी। 5,000 मैंने यहाँ किसी से ले रखे, 5,000 मैंने उनको देने थे, ठीक है, और 5,000 मैंने और किसी के कहीं से खर्चा कर रखा है, वो खर्चा मैंने उसको वापस करना था। इन्होंने पूरे 40,000 रुपये, जो मैंने कहा कितने के 40,000 रुपये। तो आज मेरा दिल जो है बहुत कमज़ोर हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। कितने पैसे करने के, मेहनत करने के बाद मेरे अकाउंट में आज पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा इन लोगों का कर्जा। यार ये औरत 24 घंटे मेरे भाई की घरवाली को और उसके पापा को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही ना हर महीने कि तू पैसा वहाँ खर्च कर रहा है। दोस्तों, मेरी तनख्वाह जितनी है उसका 27,000 रुपये बैंक का लोन कटता है। वो लोन किस लिए लिया गया है ये बेहतर वो सब कुछ जानती है, ठीक है। और जो 27,000 रुपये लोन करता है, 30,000 रुपये महीने के हमें से निकालते हैं, तो हुआ तो 57,000 रुपये। बाकी 3,000 रुपये में आज तक मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ, 3 साढ़े 4 ज़्यादा 4,000 रुपये। इसलिए मैंने अपना किराया जो किराए का कमरा था 2,500 देता, वो भी मैंने छोड़ दिया। गाड़ी का जो आना जाना था वो भी मैंने छोड़ दिया। और आज मैं इतनी कंडीशन में आ गई, उन्होंने मेरे सारे पैसे निकाल दिए, मेरे अकाउंट खाली कर दिया। ऊपर से अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं ब्लैकमेल करती, मेरे भाइयों को गाली देते। इसने आज 7 साल से हो गए, 7 सालों से मेरे माँ बाप भाई बहन हर किसी को गालियों पे गालियाँ देती जा रही है। अब मुझसे सहन नहीं होता। इसने JB वर्ल्ड TV पे भी जो है बहुत गंदी तरह से मेरा प्रचार किया हुआ है। फ़ोटो मेरी है, मेरी फ़ोटो के साथ जो है मेरे भाइयों के बच्चों की फ़ोटो इसने ऐड कर रखी है, और वो फ़ोटो इसने छुपा रखी है। ये इतनी मैं आज तक नहीं कर, मैंने सहन करा। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आता जाता रहा। इसलिए मैंने देहरादून आना जाना बंद कर दिया। ये कहते देहरादून में कमरा बना, मैंने कहा मेरे बस का नहीं बनाना। मैं आपको धीरे धीरे पूरी कहानी आपको जो है शुरू से लेकर के 14-15 साल की, जब से मैं जो है 16 साल मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है, और 16 साल के बाद मेरी नौकरी लगी है। नौकरी लगती मैं बीमार हो गया। तो सारी कहानी अब मैं अप टू डेट करूँगा, और जो लोग इसकी दुख भरी ज़िंदगी सुनते हैं देखते हैं उनको भी मैं अब एक एक पॉइंट हकीकत बताऊंगा। मैं बुरा हूँ, जितना मैं बुरा हूँ मैं वो भी बताऊंगा, और इन्होंने फिर मेरे साथ क्या क्या किया है, किसने मेरे साथ क्या किया, मैं सब बताऊंगा। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। इन्होंने मेरे अकाउंट से जो हमेशा निकालने में आज इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पापा पैसे आएंगे, मैं लोगों को कर्जा दूंगा। मैं कहाँ से दूंगा कर्जा, वो कर्जा मैं कहाँ से दूंगा। इस औरत ने मेरे को बर्बाद कर दिया है, और कहती है कि मैंने इसको बर्बाद किया। मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां, अभी एक भाई की शादी करनी थी, लेकिन एक घर देखना ही नहीं चाहती। इसको अगर बार बार मुझ पर शक है तो ये मेरे घर पे आकर क्यों नहीं रह रही, क्यों देहरादून में क्या है इसका रखा हो। मेरे पास का नहीं पालना, इनको देहरादून नहीं पाल सकता मैं ATM ब्लॉक भी नहीं कर सकता। ATM ब्लॉक करूँगा, बच्चे हैं कैसे, बच्चों के खातिर में चुपचाप था, लेकिन मेरे बच्चे भी मेरी तरफ नहीं सुनते हैं। पैसा आता है पैसे निकाल देते हैं। क्या वो लड़की पढ़ी लिखी BSc MSc करे, उसको पता नहीं है कि यार पापा जो कैसे तरह से क्या कर रहा होगा। बस सारी बुराइयाँ मेरी अपनी, इसने जो अपनी लड़कियों के दिमाग में बेहद से दिमाग ख़राब कर दिया सबका। सबसे नफरत, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, भाई बहन माँ बाप यार दोस्त। मैंने किसी के यहाँ जा सकता न अपने गांव जा सकता, न कहीं जा, सड़क पे चलना तक इसने मेरे को 2 बार कर रखा है। मैं किस हाल में जी रहा हूँ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये खुदा ही जानता है। और इस मिश्रा परमेश्वरी देवी, मिसेज परमेश्वरी देवी, तो भी याद कर ले, आज मैं तुझसे खुले शब्दों में कह रहा हूँ, तूने कोई थाना ऐसा नहीं छोड़ा, कोई विभाग में ऐसा नहीं छोड़ा, कोई लोग तूने ऐसे नहीं छोड़े, कोई गांव के लोग हैं, कोई कहीं किसी को तूने कहीं भी तूने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा है। अब तुझे अब सच्चाई बतानी पड़ेगी। तू सारी वीडियो अपलोड कर, अगर तेरे पास सबूत हैं
तुझे अपलोड करनी पड़ेगी। जब मैं जलील हो ही गया हूँ तब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुमने मेरे को जितना ब्लैकमेल करना था, जितना डराना था, डरा चुकी हो। और मैं जो है ATM ब्लॉक कर दूंगा आज के बाद तुम ATM से पैसे नहीं निकाल पाओगे। तुम क्या समझ रहे हो? तुम साले मेरी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हो, मेरी दिल की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मेरी प्यार मोहब्बत का इतना गंदा फायदा दे रहे हो तुमने जबरदस्ती बोला मैं देहरादून जाऊंगा। मेरे कौन सी खुशियाँ नहीं दी मैंने तुम्हें? तुमने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना, उन इल्ज़ामों की भरपाई तुझे करनी होगी। और अगर तेरा यही हाल रहा तो मैं आत्महत्या करने से पीछे नहीं हटूंगा। परमेश्वर देवी सोच लेना, सारी जिम्मेदारियां तुझ पे, 2-3 लोग और हैं, सबके ऊपर मल दूंगा मैं, सबकी पोल खोल दूंगा मैं। अगर तुमने ज़्यादा मेरे को जलील करा ना, इतने सालों से जो मैं सहन करता आ रहा हूँ, तूने क्या क्या बातें कर रखी, क्या क्या बोल रखा तूने GV वर्ल्ड TV। और TV चैनल वाले को भी मैं बताना चाहता हूँ, वो भी इस कहानी को भी सुने, मेरी कहानी को भी सुने हो, ठीक है? 4-4, 5-5 बोल रही, तुम 4-4, 5-5 है इसकी ज़िंदगी में कौन है? बता, किस किस को पाल रहा हूँ मैं? सारी तनख्वाह तो तेरे पास जाती है 5-6 साल से, जब से तू दे दूंगे। ATM तुम्हारे पास है, ATM से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं निकाला, समझे? तुम मेरे पैसे वापस करो भाई। मुझे लोगों को कर्जा देना, मुझे कुछ नहीं करना और कुछ नहीं। अगर आज भी अगर तुमने अगर कर्जा मेरा पैसा वापस नहीं करा मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दैट्स फाइनल। परमेश्वर देवी ये फाइनल है अब तेरे लिए। अब न तुम मेरे बच्चे, न मैं तुम्हारा कुछ लगता, कुछ नहीं। तुझे पैसे से मोहब्बत है, सिर्फ पैसे से। तुझे पैसा दिखता है तो पैसा चाट। तेरे को मैं कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन हाँ, तो जिस तरह से विभागों में गई है, बोला तो नहीं कि तेरा हक चाहिए, तो तेरा हक 50% होता तनख्वाह पे, तो 50% तो निकाल रही है। 60,000 को तो इस 30,000 हमेशा निकालती, तो 40,000 तो हर हालात में नहीं निकाल सकता। पैसे वापस भेज दे मुझे, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे पैसे वापस भेज दे। मुझे सख्त जरूरत है पैसे की इस समय। मैंने लोगों को कर्जा देना है भाई, मुझे लोगों को कर्जा देना है। मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझसे सहन नहीं होगा। मैं सीधे आत्महत्या करने वाला हूँ अब, फाइनल।